बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जब मलकुल मौत से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि तू इतनी इंसानों की रूहें कब्ज़ किए हैं तो तुझे किसी की रूह कब्ज़ करते रहम आया कभी? कहा कि दो मौक़ों पे रहम आया है। कहा अच्छा कब? कहा कि एक वक्त तो उस पर रहम आया कि एक कश्ती दरिया में जा रही थी, तुग़यानी आई, कश्ती तख्ता तख्ता हो गई और लोग हलाक हो गए, गर्क हो गए। एक तख्ते पर एक माँ और उसका शीरखार बच्चा जिंदा बच गया और वो किनारे पे लगा। जैसे किनारे पे लगा तो आपने मुझे हुक्म दे दिया इस बच्चे की माँ की रूह कब्ज़ कर ले। मुझे उस बच्चे पर तरस आया कि ओहो, अब ये जंगल के अंदर, बियाबान जंगल में ये कैसे बचेगा बच्चा? इसको कौन पालेगा? यहाँ तो दरिंदों के अलावा है कोई नहीं। तो मुझे उस बच्चे पर तरस आया, लेकिन रब्बे करीम तेरा हुक्म था, मैंने उसकी माँ की रूह कब्ज़ कर ली। कहा कि दूसरा मौका वो था कि शद्दाद ने जन्नत बनाई, ऐसी जन्नत बनाई। और जैसे तफसीरी अजीज़ी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 12 साल के अंदर जन्नत मुकम्मल हुई, पूरे मुल्क के ख़जाने इकट्ठे करके लगा दिए गए। और फरमाया कि 1000 मिस्त्री यानी बिल्डर्स, 1000 बिल्डर उस पर काम कर रहे थे और हर एक बिल्डर के साथ 1000 मजदूर थे, हर एक मिस्त्री के साथ 1000 मजदूर। अब आप अंदाजा करें कितनी, और सुबह शाम दिन रात काम होता रहा। 12 साल मुसलसल काम हुआ। अब 12 साल के बाद इतनी हसीन व जमील जन्नत तैयार हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की शान कि अब इफ्तिताह है। आज जो है वो शद्दाद ने फीता काटना है। शद्दाद अपने घोड़े पे बैठा है, उसकी अहलिया वो भी उसके साथ हैं, पूरे अल्लाह लश्कर उसके साथ आ रहा है। और अल्लाह के नेक बंदे जो उस वक्त के नासहीन वो साथ साथ चल के उसको नसीहत कर रहे हैं, तो अल्लाह का मुकाबला ना कर। तो अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। बंदा बंदा है, खुदा खुदा है, तो अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाकर तो अल्लाह से मुकाबला ना कर। वो बेचारे, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो सालिहीन जो उस वक़्त के थे, वो बेचारे साथ ये नसीहतें करते चले जा रहे हैं और वो उनको धुतकारता जा रहा है, छोड़ो तुम जिसे जन्नत की मुझे वादे देते हो कि जन्नत मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी जन्नत यहाँ खुद ही बना ली है, नहीं चाहिए तुम्हारे खुदा की जन्नत। और वो बेचारे कहते नहीं ऐसी बात ना कर, ये बात तकब्बुर की बात है। वो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ वो है वो जो मुतकब्बिर है, कोई और मुतकब्बिर नहीं बन सकता। उस तकब्बुर की चादर सिर्फ उसका हक है, तो ऐसा ना कहे। वो नसीहतें करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो तकब्बुर के साथ पहुंचा, ऐन दरवाजे पर जब पहुंचा है, अब अगर अभी अंदर ही दाखिल होना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को हुक्म दे दिया कि अभी अपने घोड़े से उतरने ना पाए कि इसकी तू रूह कब्ज़ कर ले। तो मलकुल मौत कहते उस वक्त मुझे शद्दाद पर तरस आया कि 12 साल का इंतज़ार, शब रोज़ करवटें बदलता था, शब रोज़ रिपोर्टें लेता था, कहाँ तक काम पहुँचा। और जो ऐसी जन्नत, इतनी हसीन व जमील जन्नत, तिरमिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी थी कि मेरे सहाबा में से एक सहाबी उस जन्नत को देखेगा। जो आज तमीम दारी वो सहाबी हैं जिन्होंने वो जन्नत देखी। वो इराक के जंगलों के अंदर गुजर रहे थे, रास्ता भटक गए, वो रास्ता ढूंढते वो अपने ऊंट को तलाश कर रहे, ढूंढते उस जन्नत में चले गए। और ये वो वक्त था कि सूरज तुलू हो रहा था और सूरज की शुआएं उस जन्नत पर पड़ रही थी और इतना हसीन मंजर और ऐसी शुआएं उस जन्नत में फूट रही थी कि साहबी रसूल उसको देखकर ताब नहीं ला सका, बेहोश हो गया। इस जन्नत का हुस्न जमाल का आलम यह था जो शद्दाद ने बनाई, जो शद्दाद के खुदा ने बना रखी होगी, उसका आलम क्या होगा, उस जन्नत के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। तभी तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं माला ऐनुन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। वो जो शद्दाद के रब ने जो जन्नत बना रखी है वो तो किसी आँख ने कभी देखी नहीं, किसी कान ने कभी उसका तज़किरा नहीं सुना, कभी दिल पे उसका खतरा नहीं गुजरा, ऐसी जन्नत बनाई। शद्दाद की जन्नत के हुस्न जमाल का आलम यह कि तमीम दारी साहबी उसको देखकर ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए, गिर गए। और ये जन्नत इराक के करीब है। आप सोचते यार ये सारे इराक भागते हैं, कोई भी अमरीका इराक भागता है, यूरोप इराक, सारी दुनिया इराक भागती है। इराक इसलिए ऐसे नहीं भागती, वो जन्नत ढूंढने भागते हैं। सोचते वो जन्नत जो इसका इतना तज़किरा पहली बाद की किताबों में जन्नत कहीं मिल जाए हमें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ को ओझल कर ले उसको कोई ज़ाहिर नहीं कर सकता और जिसको ज़ाहिर कर उसको कोई मिटा नहीं सकता।
کیونکہ اللہ الباطن، باطن بھی اللہ کا نام ہے. چھپانا اللہ تبارک و تعالی جب چھپانے لگتا کسی چیز کو پھر اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا. چھپا لے. قارون کے خزانے مصر کے اندر ہوں، ان کو اللہ نے چھپایا تھا، ایسا چھپایا لوگوں نے مصر سارا اکھاڑ مارے کہ قارون کے خزانے نہیں ملے، کیونکہ الباطن چھپانے والا وہ ہے. ایسا چھپایا کہ کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو کے رہ گئی تھی. تو ایسی جنت. تو کہتے ہیں کہ جب داخل ہونے کے وقت فرمایا اس وقت آپ نے کہا روح قبض کر لے، تو ملک الموت کہتے ہیں اس وقت مجھے شداد پر ترس آیا کہ بیچارہ اتنا انتظار. تو ملک الموت نے کہا کہ دوسرا مجھے شداد پر ترس آیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ملک الموت 2 موقعوں پر تجھے ایک ہی آدمی پر ترس آیا. اچھا 2 موقع پہ ایک ہی آدمی پہ ترس آیا. وہ معصوم بچہ جو شیرخوار بچہ جس کی ماں کی روح قبض کرتے جو ترس آیا تھا، یہ وہ شداد ہی تو تھا کہ وہ اس بیابان جنگل کے اندر جو اس کا تختہ پہنچا ہے، تو میں نے جنگل کے درندوں سے اس کی حفاظت کی، اور جنگل کی دھیرنیاں اس کو دودھ پلاتی تھی، اور شیر اور چیتے اس کی حفاظت کرتے تھے. پالا کہ نہیں پالا؟ اس لیے رب الناس کہ انسانوں کو پالنے والا رب ہے، میں اور آپ نہیں پالتے. یہ ہمیں اور آپ تو ایک آلہ ہیں، ایک ذریعہ، ایک واسطہ ہے. اللہ نے ہمیں آگے لگا دیا، اصل پالنے والا اللہ ہے.